आज के मुख्य समाचारों की ओर। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत में आयोजित सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में प्रमुख विचारक एवं मार्गदर्शक छिंदवाड़ा मॉडल के भास्कर राव रोकड़े ने व्याख्यान में कहा कि युवा शिक्षित हो, रोजगार के अवसर ढूंढे। युवाओं को मजबूती के साथ संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को सम्यक अभियान के जरिए एकजुट कर रहे हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में चल रहे सम्यक अभियान की जानकारी दी। प्रमुख अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि सम्यक अभियान से पूरे प्रदेश के युवा जुड़ रहे हैं। सम्यक अभियान कांग्रेस की सरकार वापस लाने में मील का पत्थर साबित होगा। विशेष अतिथि प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने हेतु युवाओं का मार्ग प्रशस्त करने के पवित्र उद्देश्य से आयोजित सम्यक यात्रा में युवा अपनी भागीदारी निभाकर नव क्रांति में अपना योगदान सुनिश्चित करें और उन्होंने सम्यक अभियान को लेकर जानकारी दी व कांग्रेस संगठन के मजबूती कार्य करने की भी बात कही। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव के समर्थकों ने सम्यक अभियान को लेकर भास्कर राव रोकड़े को 50,000 की नगद राशि भेंट की। कार्यक्रम का संचालन विकास जोशी ने किया एवं आभार दिलीप ठक्कर ने माना। जो भी बदलाव होता है वो बिना सत्ता के हासिल नहीं होता है। हालांकि ये अभियान राजनीतिक स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन हम एक राजनीतिक दल से आते हैं और निश्चित तौर पर हमारा ये कोशिश रहेगी कि जो वोट है युवाओं का वो कांग्रेस के पक्ष में जाए, कांग्रेस के हित में जाए और अनेक युवा विधायक जीत के जाएं। जैसे आज हमारा साथ दे रहे हैं सत्यनारायण पटेल जी, हमारी सबकी ये मंशा रहेगी, युवाओं की मंशा रहेगी कि आने वाली विधानसभा में वो इंदौर का नेतृत्व करें और सरकार बने तो मंत्री भी बने। जिस तरीके से इंदौर में इस अभियान का आयोजन हुआ, शंखनाद हुआ है, रोकड़े साहब ने जो हमें एक दिशा दी है कि किस तरीके से सरकार सारे जो नौकरियां वो ख़त्म करती जा रही है। आउटसोर्सिंग जिस तरीके से युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, पैसे की दलाली हो रही है, वो सारी सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, युवाओं को भविष्य नष्ट कर रही है। कहीं ना कहीं इसकी जड़ में उनकी नीतियाँ हैं। पिछले 8 साल से देश बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ रहा है। उसको लेके एक सम्यक अभियान आशा है कि युवाओं के बीच ये संदेश जाएगा कि जिस सरकार को वो चुन रहे हैं, जिनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य समाप्त कर रही है। आज हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक युवा जो कांग्रेस में है वो सरकार में पहुंचेंगे और इन नीतियों को बदलेंगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बात को याद रख सके कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो युवाओं के हित में, देश के हित में। समन्वय अभियान आपने देखिए, दरअसल मैंने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ज़्यादा नेताओं को भाषण देते सुना और बेरोजगारी की समस्या जो विकराल रूप ले चुकी है उसका भी मैंने अध्ययन किया। कई सारे उदाहरण मेरे सामने आए। मुझे लगा कि ये समस्याओं को भी सही ढंग से लोग रख नहीं पा रहे हैं और समस्या के मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मुझको भी ये लगा कि क्या बात है, ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, क्या कोई समाधान इसका हो सकता है? क्या समाधान बिल्कुल समाप्त हो चुका है? मैं इस पर बारीक अध्ययन करने लगा। ये पीथमपुर आपका है, यहाँ पर मैंने टीम भेजी थी और पूरे प्रदेश में कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब जगह गया। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, राज्य और केंद्र की नीतियों का अध्ययन किया। तो मुझको नीतियों का अध्ययन करने पर इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर अभी विराम नहीं लगा है। जो हमारे साथ संभावनाएं हैं, हमारे पास जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के युक्तिकरण की आवश्यकता है। थोड़ा युक्तिकरण शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप। संभावनाओं के युक्तिकरण की आवश्यकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तब मैंने इस पर काम करते हुए जो बिंदुओं पे गया तो उसमें मैंने सोचा कि केवल समस्या नहीं गिनाएंगे, हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। 5 मुद्दे मेरे सामने में आए। पहली समस्या मुझे लगी कि पेंशन के भार से बचने के लिए और फाइनल पेमेंट जो ग्रेच्युटी आदि का होता है वो कर्मचारियों को देने से बचने के लिए सरकार ने लगातार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। बढ़ाते बढ़ाते आज 68 साल तक पहुंच गई और इसी बीच में अचानक केंद्र सरकार का जो उपक्रम होता है EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक अनुशंसा कर दिया केंद्र को कि पेंशन का भार बहुत अधिक सरकार पर पड़ रहा है, तो क्यों ना हम 5 साल रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दें। मध्य प्रदेश में पहले ही रिटायरमेंट की आयु 5 साल क्या 10 साल बढ़ चुकी है और यदि उनकी अनुशंसा मान ली जाए तो 5 साल और बढ़ जाएगी और वो बढ़ गई
तो मध्य प्रदेश में 70 से 73 साल तक रिटायरमेंट की आयु हो जाएगी। मतलब अभी जो नौकरी की संभावनाएं हैं वो 10 साल बाद आएगी, तब तक नहीं आएगी। तो मैंने इस पर बारीक अध्ययन करने के बाद में एक IAS अधिकारी का सहारा लिया और मैंने बोला कि भैया आंकड़े निकाल के बताइए कि 31 जुलाई 2024 को कुल कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे यदि हम पूर्ववत 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर देते हैं। आपका जो पूरा तो सामयिक अभियान से हम जुड़े हैं और जुड़ने का एक ही कारण है कि निश्चित समस्या भी है और समाधान भी है, जिसका उल्लेख पूरा आदरणीय रोकड़े साहब ने किया। आंकड़े सहित और तथ्यात्मक सारी बात रखी है। उस सारी बात का निचोड़ ये है कि निश्चित ही आज जो देश में परिस्थिति प्रदेश में जो है उसमें हम युवाओं को जोड़ते जाएंगे और युवाओं की समस्याओं के लिए आगे बढ़ते जाएंगे इस अभियान के तहत। कितने दिन का ये पूरा अभियान होगा, कहाँ से कहाँ तक ये शुरू होगा? ये तो इसका अभियान का रोकड़े साहब ने पूरा बताया। हम तो इंदौर और इंदौर के आसपास के लिए इनके साथ जुड़े और हर जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम युवाओं की लड़ाई के लिए आगे खड़े रहेंगे।